दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। शिव भगवान जी को कैसे प्रसन्न करें, इसका ये वीडियो बनाया है। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मेरे नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। देवों के देव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है। राक्षस हो, भूत प्रेत हो, देवी देवता हो या मनुष्य हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी, जलचर नभचर, पाताल लोक के, वैकुंठ लोक के अथवा इस जगत के कोई से भी जीव जंतु हो, सभी देवादिदेव महादेव की शरण में जाने में उत्सुक रहते हैं, उनकी भक्ति करते रहते हैं। सनातन धर्म में पंच देवों में शंकर जी को विनाश का देवता कहा जाता है। शिव जी के सामान्यतया 3 रूपों की पूजा होती है। पहला शंकर रूप जो सौम्य आकृति के होते हैं, दूसरा रौद्र रूप, तीसरा शिवलिंग रूप की पूजा होती है। शिव भगवान जी अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। लय और प्रलय दोनों भगवान शिव के अधीन ही मानी जाती हैं और कल्याण करने वाले देवता भी भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव जी की पूजा सोमवार, चतुर्दशी, शिवरात्रि पर होती है और श्रावण मास भगवान शिव जी का पवित्र महीना होता है। सावन के महीने में सृष्टि का संचालन भगवान रुद्र ही करते हैं। भगवान शिव जी शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में इस पृथ्वीलोक में ही रहते हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा सावन में शिव भगवान जी की सच्चे मन से, श्रद्धा से, छल कपट रहित पूजा करने पर कई गुना लाभ मिल जाता है। सच्ची श्रद्धा भक्ति से शिवलिंग पर यदि सिर्फ 1 लोटा पानी भी अर्पित करें तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव जी की पूजा या शिवलिंग की पूजा जब हम करते हैं तो क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। भगवान शिव जी को चंदन अर्पित किया जाता है। चंदन को घिसकर या तो सादा शिवलिंग के लगाया जाता है या त्रिपुंडी बनाई जाती है, या जब घिस रहे हो चंदन को उस समय केसर मिला दिया जाता है और फिर उस चंदन को, केसर मिले चंदन से शिवलिंग में त्रिपुंडी बनाई जाती है या डायरेक्ट लगा दिया जाता है। भगवान शिव जी के और शिवलिंग के हल्दी नहीं लगाई जाती है और ना ही कुमकुम रोली लगाया जाता है। सिर्फ चंदन या केसर मिला चंदन ही लगाया जाता है। तुलसी के पत्ते शिवलिंग के नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग के चावल चढ़ाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चावल साबुत होने चाहिए, टूटे चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। और नारियल का पानी शिवलिंग के नहीं चढ़ाया जाता है। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, जिससे कि भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होकर हमारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान शिव जी को गुलाब, मोगरा, कनेर, चमेली, हरसिंगा, जूही के फूल ज़्यादा पसंद हैं। इन्हें शिवलिंग में अर्पित करना चाहिए और इन्हीं फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार करना चाहिए। केतकी के फूल भूलकर भी शिवलिंग को नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी के फूल को शिव पुराण में निषेध बताया गया है। जब शिवलिंग या शिव जी का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो सबसे पहले घी का दीपक और धूप जलाना चाहिए। उसके बाद अभिषेक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि, शिवरात्रि, सोमवार और सावन के सोमवार, सावन की शिवरात्रि में जब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो, रात के समय में शिवलिंग के पास या आपके घर के पूजा के स्थान में जहाँ शिव भगवान जी की फोटो हो, चित्र हो, वहाँ पर एक दीपक जलाने से हमें धन की समस्या दूर होती है और सुख, समृद्धि, वैभव प्राप्त होता है। भगवान शिव जल्दी ही दीपक जलाने से प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पूजा शिव परिवार के साथ ही करनी चाहिए, अकेले नहीं करनी चाहिए। इसके लिए पहले गणेश भगवान जी की पूजा करें। गणेश भगवान जी को स्नान करा के वस्त्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, कुमकुम से तिलक लगाएं और अक्षत लगाएं, चावल लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं और ऋतुफल अर्पित करें। मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं गणेश भगवान जी के। इसके बाद शिवलिंग को जल से स्नान कराएं और माँ पार्वती जी कार्तिकेय को भी स्नान कराएं। माँ पार्वती जी कार्तिकेय को कुमकुम लगाएं, अक्षत लगाएं और वस्त्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करते हुए पंचामृत से शिवलिंग का स्नान कराएं। यदि संभव हो तो सोमवार के दिन, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन और पूरे सावन के महीने में पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है और दूध में शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग में घी अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग को अच्छे से घी लगाना चाहिए। भगवान शिव जी को चंदन का इत्र सबसे ज़्यादा पसंद है। चंदन, मोगरा, गुलाब, चमेली के इत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। केसर, चंदन चढ़ाने से भी भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। शक्कर चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और चावल जो चढ़ाएं वो मैंने जैसे पहले का साबुत चावल ही भगवान शिव जी के चढ़ाएं, उससे भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। गन्ने का रस भगवान शिव जी के चढ़ाना चाहिए। खाली शहद, दही, घी भी शिवलिंग के चढ़ाया जाता है और गंगा जल से अभिषेक करने पर शिव भगवान जी प्रसन्न होते हैं। धतूरा, भांग चढ़ाने से शिव भगवान जी प्रसन्न होते हैं और बेल पर चढ़ाने से
बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। काले तिल फैमिली वेद शिव भगवान जी के अर्पित किए जाते हैं, शिवलिंग के अर्पित किए जाते हैं। गाजर मोगर भी शिवलिंग के अर्पित की जाती है। जब हम ये सामग्री शिवलिंग के अर्पित करते हैं उस समय मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और बेलपत्र चढ़ाते समय भी ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप करते रहना चाहिए। बेलपत्र 11, 21, 51, 101 अपनी श्रद्धा के अनुसार आप चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से शिव भगवान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। फल मावे की मिठाई खीर का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद मिठाई खीर फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए और जब हम अभिषेक करें तो जलरी से थोड़ा सा जल खुद ग्रहण कर लेना चाहिए और पूजा शुरू होने से पहले अपने पूजा स्थान में या शिवलिंग मंदिर में जहाँ शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं वहाँ पर गौमूत्र का छिड़काव करके स्थान को शुद्ध कर देना चाहिए। अंत में शिव नामावली का पाठ करना चाहिए। श्रद्धा के अनुसार 5, 11, 21 जितने भी हो उतने करने चाहिए। उसके बाद आरती करके और कपूर आरती करके पूजा समाप्त करनी चाहिए। इससे शिव भगवान जी प्रसन्न होते हैं और क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताएं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।